नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज खबर महाराष्ट्र से है, इसलिए मुझे लगा कि विश्लेषित करना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र के भाजपा के तमाम नेता इस बार 48 में से 45 सीटें जीत के लाएँगे, कुछ 48 बोलते हैं। सभी भाजपाई मोदी की गारंटी पे विश्वास रखते हुए या मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाते हुए ये आंकड़ा बताते हैं। लेकिन सारे तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में हालत पतली है और बीजेपी की हालत महाराष्ट्र में कितनी पतली है, इस बात से आकलन होता है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का स्थापना करने वाले राज ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के कजिन ब्रदर थे, चचेरे भाई थे, आगे वो शिवसेना पे कब्जा चाहते थे, लेकिन वारिस उद्धव ठाकरे को बनाया बाळा साहब ने। तो बाळा साहब के जिंदा रहते ही राज ठाकरे परिवार से अलग हो गए और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का स्थापना की। और एमएनएस ने जब अपनी स्थापना की 9 मार्च 2006 को मुंबई में, तब लगा कि मुंबई में एक नया सुनामी महाराष्ट्र में मुंबई में जन्म लिया एक सुनामी ने, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक परिवर्तन लाएगा। क्योंकि बेहतरीन वक्ता और उनके सभाओं में आने वाली भीड़, जिस हिसाब से वो भीड़ को बांध के रखते थे, लग रहा था कि महाराष्ट्र में कई नेताओं की लुटिया डूब जाएगी। 2009 में जब पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो 13 सीटें विधानसभा की राज ठाकरे को मिली। 25,85,597 वोट मिले। वोट शेयर 5.7% था। जबकि राज ठाकरे जब शिवसेना में थे तो उनका मुंबई, कोंकण, नासिक और पुणे खासकर बड़ा प्रभाव था। तो इसी प्रभावशाली एरिया में 13 सीटें लेके आए। 2 लोकसभा में, उसके बाद जो लोकसभा हुई उसमें 2 सीटें सेना को खोनी पड़ी और वो राज ठाकरे की वजह से थी, क्योंकि राज ठाकरे ने अच्छा खासा शिवसेना का वोट काटा था और नतीजों के बाद उन्होंने अमर अकबर अंतुनी वाला डायलॉग बोला था, आपने तो अपन को बहुत पीटा, लेकिन अपन ने 2 इंच दिया, सॉलिड दिया कि नहीं। वो सॉलिड और वो 2 इंच दिया वाला राज ठाकरे और आज जो अमित शाह को मिलने दिल्ली आने वाले राज ठाकरे, इसके बीच कृष्णा गोदावरी में बहुत पानी बह गया। जिस राज ठाकरे का वजूद 2009 में 13 विधायकों का था, वो 2014 के चुनाव में मात्र 1 विधायक पे आया और मत प्रतिशत भी 3.15 हुआ। और 2019 में फिर एक आया और वो भी एक इसलिए आया कि वो स्वयंभू है। किसी का भी सिंबल लेता तो चुनाव जीत जाता। और राज ठाकरे का वोट शेयर 2.25। ये विधानसभा में। लोकसभा में कभी राज ठाकरे का कोई रहा नहीं, राज्यसभा में रहा नहीं, विधान परिषद में रहा नहीं। 2012 में जब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, तब उन्हें 27 कारपोरेटर उनके पास थे, 227 में से। 2017 में ये मात्र 7 रह गए। ठाणे में 7 थे, जो ठाणा शिवसेना का किला था, 2017 में शून्य हो गए। कल्याण डोंबिवली में तो 107 कारपोरेटर में से 26 इनके थे, वो हट करके 10 रह गए। फिर पुणे में, जहां इनका प्रभाव था, 2012 में 152 के हाउस में 29 विधायक, मतलब बीएमसी से भी ज्यादा 29 इनके पास थे, जो
अगले चुनाव 2017 में मात्र 2 रह गए। पिंपरी चिंचवड़ में 40 थे 122, सॉरी 4 थे 128 में, वो 1 रह गया अभी, मतलब 2017 में। अभी तो उसके बाद तो कोई हुआ ही नहीं चुनाव। उल्लासनगर में 1 था, 2 हो गए, बस 1 पॉजिटिव चेंज वहां हो गई। नासिक जो उनका गढ़ माना जाता था, वहां 40 कारपोरेटर के भरोसे एमएनएस पहली बार किसी कारपोरेशन में सत्ता में आई। लेकिन अगले चुनाव में वो 40 में से 35 चले गए, सिर्फ 5 बच पाए। अकोला में 1 विधायक, 1 कारपोरेटर था 2012 में, अभी शून्य है। उसके बाद जो अमरावती में 1 था, अभी कुछ भी नहीं। नागपुर में 2 थे, अब कुछ नहीं। मालेगांव में 2 थे, अभी कुछ नहीं। ये 2012 के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। जलगांव में 12 थे, अभी कुछ नहीं। अहमदनगर में 4 थे, अभी कुछ नहीं। चंद्रपुर में 1 था, अभी कुछ नहीं। सांगली मिरज में 2 थे, अभी कुछ नहीं। उसके बाद वनी म्युनिसिपल काउंसिल में 8 थे 16 में से, और खेड़ म्युनिसिपल काउंसिल में 16 में से 9 थे, अभी कुछ नहीं। अभी राज ठाकरे का महाराष्ट्र का मायना 1 विधायक, वो भी स्वयंभू, और कारपोरेटर यदि देखा जाए तो 25 भी नहीं है। 7 और 10 17, 22, 35, 27, 27 कारपोरेटर पूरे महाराष्ट्र में। 2 सवा 2%, और जो अभी घट के 1% पे आ गया होगा। उस राज ठाकरे को भी स्वागत करना पड़ रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए का कुनबा अजित पवार शिंदे मिलके सिंगल डिजिट क्रॉस कर डबल डिजिट पहुंचने के लाले पड़े। तो ऐसे में मोदी की गारंटी, जिसके बलबूते पे बड़ी बड़ी दावे भाजपा के नेता करते हैं महाराष्ट्र में, वो खोखला साबित हो रहा है। मोदी जी को खुद की ही गारंटी नहीं, जो राज ठाकरे के भी दरबार में उनको आना पड़ा या राज ठाकरे को बुलाना पड़ा। क्या राज ठाकरे स्वयं आ रहे हैं? राज ठाकरे की पीड़ा ये है कि उनको ना महाराष्ट्र का कुछ लेना देना है, ना कोई ब्लूप्रिंट है उनके पास, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हाँ, उनका दुश्मन नंबर 1 उद्धव ठाकरे है। तो उद्धव ठाकरे जब बीजेपी के साथ थे, तो पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव भले ही एमएनएस लड़ नहीं रही थी, एक उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में सभाओं पे सभा लेते हुए शरद पवार और कांग्रेस के हाथ मजबूत करते हुए लगातार पूरे महाराष्ट्र में वो सभा ले रहे थे, और मोदी के पुराने वीडियो दिखा दिखा के लोगों के बीच में मजाक उड़ा रहे। उनका और फेमस डायलॉग, लाओ रे वीडियो, लगाइए वीडियो, देखो क्या बोले मोदी। ये तकिया का नाम हो गया था महाराष्ट्र में, लावा रे वीडियो। वो राज ठाकरे अब फिर बीजेपी के साथ जाने को तैयार है, क्योंकि बीजेपी के उद्धव बीजेपी के सामने खड़े हैं। तो ये, क्योंकि उद्धव से दुश्मनी है इनकी, इसलिए बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी को इससे फायदा कितना होगा, ये तो समय बताएगा। क्या इसका वोट बैंक या इसके मतदाता हैं राज ठाकरे के, वो बीजेपी के साथ चले चलेंगे? उनका लोकल समीकरण जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो अलग है। महाराष्ट्र में एनडीए के कुनबे में इतने जबरदस्त झगड़े हैं कि एकनाथ शिंदे के एक एमएलए ने, शिवतारे नाम है उनका, विधायक है, उसने अजित पवार के खिलाफ या अजित पवार की पत्नी के खिलाफ बारामती में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अजित पवार ने वार्निंग दी है, यदि मेरे पत्नी के खिलाफ बारामती से शिवतरे चुनाव लड़ते हैं, तो फिर मेरे लोगों को भी मैं एकनाथ शिंदे के बेटे के खिलाफ चुनाव में उतारूंगा। ये मोदी का कुनबा है, जिसकी चर्चा गोदी मीडिया नहीं करता। ऐसे में जहां बीजेपी खासकर महाराष्ट्र की इसलिए परेशान है, क्योंकि बाहरी लोग बहुत आ गए। लोकल जो ओरिजिनल बीजेपी है, जिन्होंने 65 साल तक विपक्ष में रह के लठ खाए,
घर बेच के पार्टी का काम किया, वो हाशिए पे चले गए। और ये जो कांग्रेसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, शिवसेना के जो लोग टूट के बीजेपी में चले गए, उनका वर्चस्व वहां हो गया। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता घर बैठना ज्यादा पसंद करे, और जिनके भरोसे बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, उनको खुद का अपना भरोसा नहीं, ना राज ठाकरे को, क्योंकि उनके पास कुछ सामान ही नहीं, ना मतदाता है, ना विधायक है, ना सांसद। वही हाल सिंबल भले ही अजित पवार को मिला, लेकिन फिर चाचा का फोटो लगाना मजबूरी हो जाती है शरद पवार का, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम और बाल ठाकरे का नाम लेना एकनाथ शिंदे की मजबूरी हो जाती है, लेकिन बाल ठाकरे के समर्थक बाल ठाकरे के बेटे को छोड़ के एकनाथ के साथ क्यों जाएंगे, ये भी सवाल। तो सारे लंगड़े घोड़े इकट्ठा कर बीजेपी को लगता है कि मुंबई का रेस कोर्स का मैदान वो मारेंगे, ये बहुत दूर की कौड़ी देखती है। लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी की महाराष्ट्र में इतनी पतली हालत है कि राज ठाकरे को भी गले लगाना उनको पड़ रहा है। लेकिन क्या राज ठाकरे को गले लगाने से महाराष्ट्र में फायदा होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन बाकी उत्तर भारत और बिहार में क्या नुकसान होगा? क्योंकि मुंबई में रहने वाले बिहारी और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, खासकर नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारतीय, जिन्हें मुंबई में भैया कह के पुकारा जाता है, उनको सबसे ज्यादा प्रताड़ित यदि किसी ने किया तो राज ठाकरे ने। तो क्या राज का भाजपा के साथ जाना, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के गले उतरेगा? फिर मेरा दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, इस नाते राज ठाकरे के खिलाफ जो भी राजनीतिक दल है, क्या उनके तरफ झुकाव मतदाता देगा? ये बहुत सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है। लेकिन भाजपा के लिए उनको लगता है, राम ने उत्तर प्रदेश दे दिया, गुजरात हमारा अपना है, और महाराष्ट्र यदि राज ठाकरे के भी साथ में लेके आ गया, तो बिहार में तो हमने जुगाड़ कर ही लिया है, तो फिर हम 270 पार कर सकते हैं। लाले 270 के, नारा भला ही 370 का हो। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा उल्टा चश्मा।